हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित तिरवान। पूरे साल जो हमने मेहनत करी है उसका अंतिम पड़ाव आज आ चुका है। पूरे साल जो हमने नींदें कुर्बान करी हैं, पूरे साल जो हमने रात रात भर बैठ के सैंपल पेपर सॉल्व करे हैं, उसको जाके रणभूमि में उतारने का टाइम अब आ चुका है। डर गए क्या? इतना ज्यादा सीरियस मत हो यार, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। इंग्लिश का आपका पेपर है, आसान सा पेपर है। उसके लिए क्या क्या आखिरी चीजें आपको दिमाग में रखनी है, क्या लास्ट मिनट टिप्स आपको मैं दे रहा हूं, क्या क्या टाइम मैनेजमेंट टिप्स आपको दिमाग में रखनी है, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ज्यादा टाइम मैं आपका लूंगा नहीं। शुरू से लेके एंड तक ना सामने फोन लगा के, ईयरफोन लगा के इस वीडियो को फील करके अच्छे से सुनो। सबसे पहली चीज दिमाग में ये रखो कि आपका ना किसी भी बच्चे का कभी भी पूरा सिलेबस नहीं होता है, ठीक है। कुछ ना कुछ चीजें छूटी जाती हैं। आपका चाहे 60% हुआ, 70% हुआ, 80% हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कम पढ़कर भी जो बच्चा फोड़ के आया ना, उसे हम लीजेंड कहते हैं, और आप सभी एक लीजेंड हो। ये मैं पिछले हर एक साल से बच्चे को बोल रहा हूं। इससे ना एक पॉजिटिव माइंडसेट हमारा रहता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम पेपर को देके आते हैं। क्योंकि अगर हम नेगेटिव रहेंगे ना, हम दिमाग में ये रखेंगे यार मेरे दोस्त का इतना हो गया, उसका इतना हो गया, हम दोस्त में पूरी रात बैठ के बातें कर रहे हैं, तेरा कितना हुआ, मेरा कितना हुआ, इससे कुछ नहीं होने वाला। आपका जितना हुआ उसमें आप जितना बेस्ट दे के आ पाओ, तब मजा है पेपर का। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, चाहे 1.5x पे देखो, पर शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना। अगर आपने 12वीं वाले चैनल पे वीडियो देख ली है पहले से ही, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, क्योंकि मोर और लेस सारी चीजें सेम ही होंगी। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, क्योंकि इंग्लिश का पेपर छूट के आता है, बहुत बच्चों का छूटता है। तो आपके पास 80 मार्क्स का पेपर है, उसके लिए आपको 3 घंटे मिले हैं। 3 घंटे मतलब 180 मिनट। क्या मैंने सही लिखा है भैया? आप कहोगे बिल्कुल सही लिखा हो। मैं कहता हूं गलत लिखा है, क्योंकि ये 180 नहीं, हमारे पास ये 170 मिनट है, क्योंकि आखिरी के जो 10 मिनट है वो मैंने रिवीजन के लिए पहले हटा दिए। तो अब हमारे पास 80 मार्क्स के लिए 170 मिनट है, मतलब कि 1 मार्क्स के लिए 170 बटे 80, इसको हम अप्रोक्सीमेटली माने तो 2 मिनट है। तो हमारे पास 1 मार्क्स के लिए 2 मिनट है। इस टाइम के साथ, इस टाइम लिमिट के साथ हम पेपर को करेंगे कि हमारे पास अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो हम उसको 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देंगे। हमारे पास घड़ी होगी बहुत बढ़िया, नहीं तो सामने वॉच लगी होगी आपके एग्जाम हॉल में। पर भैया ऐसे अगर 5 मिनट का पेपर आ गया तो बैठ के 1-1 मिनट का देखते रहेंगे, ऐसे नहीं करना मेरी जान। मान लो आपका पहला जो सवाल है वो है आपका 10 मार्क्स का अनसीन पैसेज। तो अगर 1 मार्क्स के लिए मैं 2 मिनट चाहिए, तो 10 मार्क्स के लिए कितने चाहिए? 20 मिनट। तो हमने अनसीन पैसेज शुरू करा, हमारे पास दिमाग में हो गया कि मैक्सिमम हमारे पास जो टाइम है वो 20 मिनट है। तो 20 मिनट में हमें इसे कवर करना है, नहीं तो आखिरी में पेपर छूटेगा। अगला क्वेश्चन आया आपका 10 मार्क्स का, मतलब इसके लिए 20 मिनट है। अगला क्वेश्चन है आपका 10 मार्क्स का, 20 मिनट है। मान लो आपका बीच में क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का, तो 1 मार्क्स के लिए अगर 2 मिनट है, तो 5 मार्क्स के लिए हमारे पास 10 मिनट होंगे। इस तरह से हम अपना टाइम डिवाइड करते हुए चलेंगे। पर अगर आप ये आखिरी के डायरेक्ट पेपर में करने जाओगे, तो वहां पे आप कांप जाओगे, आपके हाथ पैर फूलने लग जाएंगे। तो क्या करना है हमें? अभी जैसे हम जो 2-3 सैंपल पेपर सॉल्व, 3-4 दिन हमारे पास बचे हैं, तो 3-4 सैंपल पेपर हम सॉल्व कर लें। 3-4 छोड़ो, 2 भी कर लो, पर इस टाइम लिमिट के साथ करो। बिल्कुल इसी मेथड से एक बार सॉल्व करके देखो, जिससे कि हम आखिरी एग्जाम में जाके, आखिरी युद्ध में जाके तलवार ना चलानी सीखे। हमें पहले से ही पता हो, अच्छा यार पहले को 20 मिनट देने, दूसरे को 20 मिनट देने, तीसरे को 10 मिनट देने, चौथे को 5 मिनट देने। इस तरह से हमारे दिमाग में पहले से ही हो, तो 1-2 सैंपल पेपर अभी लगा लें इस टाइम लिमिट के साथ। ये पहली चीज थी। अब हम आगे बढ़े। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में चलते हैं कि भैया कौन सा सेक्शन पहले करें। इसके मैं आपको 2 आंसर दूंगा। पहला आंसर आप खुद अपने आप एनालाइज करो। जब आप सैंपल पेपर कर रहे हो ना अभी, तो आपने एक सैंपल पेपर करा एबीसी सेक्शन में, एक सैंपल पेपर करा अपना सीबीए में, एक करा आपने बीसीए में। जिसमें आपको सही लग रहा है उसमें आप जाके आखिरी पेपर दो के आओ। ये पहला ऑप्शन है जो आपने खुद एनालाइज करा। दूसरा ऑप्शन है कि मैं क्या कहूंगा रिकमेंड करने के लिए, मैं क्या कहूंगा वो, अगर आपने पहला ऑप्शन चूज कर रहे हो तो जैसे आप कर रहे हो वैसे करना। अगर आपके पास टाइम नहीं है सैंपल पेपर सॉल्व करने का, तो मेरी रिकमेंडेशन है ए बी सी, जैसे आपको पेपर दिया हुआ है वैसे ही करो, पहले ए फिर बी फिर सी। इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है, पहला सेक्शन जो आपका होता है वो होता है रीडिंग, दूसरा सेक्शन जो होता है आपका होता है ग्रामर और राइटिंग, और तीसरा जो सेक्शन होता है वो आता है आपका लिटरेचर। लिटरेचर ऐसा सेक्शन होता है जो हमें पता होता है, हमें सब चीज पता है इसमें क्या लिख के आना है। जो पहली 2 चीजें हैं ये अनसीन है, इनमें हमें क्रिएटिव माइंड लगाना होता है। क्रिएटिव माइंड कब लगेगा? जब हमारा खाली दिमाग होगा, जब हमारे दिमाग में जल्दबाजी नहीं होगी। वो कब होता है? सुबह सुबह के टाइम पे। तो हम जाते ही पहले अगर ये वाले सेक्शन कर लेंगे, तो हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि दिमाग में बोझ है कि कम टाइम में करना है। मान लो आपने सी सेक्शन पहले कर लिया और आखिरी के आपके पास ये सेक्शन रह गया, या फिर राइटिंग सेक्शन रह गया आखिरी में, तो इसमें आखिरी में हमारे दिमाग में मान लो इसके लिए कम टाइम बचा, तो जल्दबाजी रहेगी। अगर लिटरेचर के लिए कम टाइम बचा हमारे पास, तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसमें तो रटा रटाया चीजें सामने लिख देंगे हम। पर आखिरी में अगर हमने राइटिंग उठाया, तो हम क्रिएटिव माइंड नहीं लगा पाएंगे अपना। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन है, पहले खाली दिमाग से ये चीज करो, ठीक है, फिर उसके बाद हमने लिटरेचर सेक्शन करा।
अगर आप सैंपल पेपर कर रहे हो और आपको कोई और सही लग रहा है तो आप पहला ऑप्शन चूज कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरी चीज, लास्ट पेज को हम हमेशा रफ पेज रखेंगे। ये मैंने 2-3 बार अच्छे से समझा रखा है क्यों रखेंगे रफ पेज, जिससे कि मान लो हमें कोई आर्टिकल लिखना है या हमारे को कोई लॉन्ग आंसर लिखना है, तो हमें कोई लॉन्ग आंसर लिखना है, ऐसा ना हो कि हमने लिखना बैठना शुरू करा और आखिरी जब खत्म हो गया आंसर, जब हमारे दिमाग में आया यार ये पॉइंट भी लिख देता, ये पॉइंट भी आ सकता था, ये पॉइंट भी आ सकता था, होता है ऐसा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले से ही आखिरी जो पेज है हमारा, ये आखिरी पेज है, इस पेज को ऊपर से रफ लिख देंगे कि जी हमारे लिए रफ के लिए, इस पे एक कांटा मार देंगे पहले से ही। अब इस पे काम करेंगे। मान लो कोई लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आया, हमने क्या करा, पीछे ही सारे पॉइंट्स लिख लिए कि इसमें मैं ये पॉइंट लिख दूंगा, इसमें ये पॉइंट ऐड कर दूंगा, ये भी कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ। इस तरह से सोच सोच के जितने भी आपके दिमाग में पॉइंट्स आ रहे हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिए। फिर आपने क्या करा, अब आपने सीक्वेंस वाइज इसको अरेंज कर दिया कि पहले ये मेंशन कर दूंगा, फिर ये 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 कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, आपका एक स्ट्रक्चर्ड पेपर रहेगा। टीचर को ये नहीं लगेगा कि इसका दिमाग भटकता रहता है, कभी भी कुछ भी लिख देता है। हमारा मेन मोटिव है हमें टीचर को खुश रखना है। क्या पता वो पिछला पेपर किसी और बच्चे का चेक करा जिसके कम नंबर आए, पर आप एक टॉपर हो, आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं, पर आपने अगर गलत सलत लिखा और उसका मूड खराब हुआ तो नंबर काट देगा। तो हमें उस चीज का ध्यान रखना है। ये मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। लास्ट स्टेज को हम हमेशा एक रफ पेज की तरह रखेंगे। स्टिक टू वर्ड लिमिट। अगर आपका 80 से 100 वर्ड का लिखना है आपको आंसर, तो कोशिश करो 80 में ही खत्म कर दो। क्यों हम ज्यादा लिखें, जब उसमें लिखा है 80 मिनिमम है तो 80 लिखो ना। क्यों हम ज्यादा उसको क्या कहते हैं, एग्जामिनर को ज्यादा हम टाइम दे, ज्यादा हम उसको और वर्ड्स दें जिसमें वो मिस्टेक निकाले। 80 में खत्म करने की कोशिश करो। इसमें हम ये नहीं कि इससे बढ़ाया जा रहे हैं कि भैया यार उसमें 100 लिखा था, हम तो 150 लिख के आए हैं। फिर जो बचे हुए 50 है ना, उसमें वो कमियां निकालेगा, उसमें आपके आंसर जो आपका नंबर है वो कट जाएंगे। तो इससे बढ़िया हम कम से कम लिखें। अगला पॉइंट है नीटनेस और इजी अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश हमें लिखनी है। सबसे पहली चीज है नीटनेस। मेरे को पता है आखिरी में जाके जल्दी जल्दी लिखना होता है तो उसमें नीटनेस नहीं आती है, पर शुरू के 3-4 पेज जो है ना उसको साफ रखना। ठीक है, शुरू के 3-4 पेज में हमें खुश रखना है टीचर को। दूसरी चीज, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं लिखना जो टीचर को नहीं पता। कोई हमने हाई फाई इंग्लिश लिख दी, अरे भाई यार इसका वर्ड ये भैया लिख देता हूँ, इसका तो मीनिंग जो है टीचर को पता ही नहीं होगा। क्यों ऐसा लिख रहे हो भाई, उसको नहीं पता होगा, वो सर्च करेगा, क्यों उसको कष्ट दे रहे हो? उसको ज्यादा कष्ट दोगे वो तुम्हें नंबर में कष्ट देगा। तो इसलिए आसान आसान चेतन भगत वाली इंग्लिश होती है ना, बिल्कुल प्यारी प्यारी से सब समझ में आता है, वैसे हमें लिखनी है। अगला जो पॉइंट है वो है कि क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करो। ऐसा ना हो कि हमने क्वेश्चन कुछ रीड करा, आंसर कुछ लिख दिया। होता है बहुत बार, हमने पहला वर्ड पढ़ा, हमने कहा ये तो आता है, ये तो हमने एनसीईआरटी में देखा था, क्या पता आखिरी जाके कुछ और चीज हो। तो धैर्य से, आराम से, शांत दिमाग से हमें पूरा पेपर करना है। कहीं भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। जल्दबाजी जब होती है जब हम पेपर सेंटर पे बहुत लेट पहुंचते हैं या बहुत ही 5 मिनट पहले पहुंचते हैं। तो कोशिश करना जल्दी पहुंच जाओो, आपको पता हो आपका सेंटर कहां पे। एक दिन पहले आपने जाके देख लिया, आपने रात में ही पहले सब चीज लिख ली, अपनी एक लिस्ट बना ली और उसको एक बैग में डाल दिया। एडमिट कार्ड हो गया, पेन पेपर हो गया, आपका जो भी चीज हो गई वो पहले ही रात में हमने लिख ली। ये नहीं सुबह हम भाग रहे हैं, मम्मी कहाँ गया एडमिट कार्ड, सॉक्स कहाँ है, ये कहाँ है, पेन कहाँ है, ये क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब दिमाग में सुबह सुबह से हड़बड़ी होगी तो आपका पेपर में भी जाके टेंशन रहेगी, स्ट्रेस रहेगा। तो इसलिए सुबह जो है ना बिल्कुल शांत दिमाग से आराम से उठेंगे हम, है ना, फिर उसके बाद पानी वानी पियेंगे, थोड़ा घूम के आएंगे बाहर, साफ हवा लेंगे। बिल्कुल सुबह नहीं पढ़ना हमें, शाम को हम रात को जितना पढ़ सकते हैं पढ़ के आराम से 6-7 घंटे के हमें घंटे की नींद लेनी है। आगे हम बढ़े। कहीं पे भी ना किसी भी चीज में नोटिस हो गया आपका, जो भी आपका आंसर हो गया, राइटिंग सेक्शन हो गया, उसमें कहीं पे भी पर्सनल गुस्सा, कोई भी पॉलिटिकल चीजें, ये सब नहीं लिखनी। हमें पॉजिटिव रखना है हमें पूरा का पूरा आंसर को। ये बात आप ध्यान रखना, कहीं पे भी है नहीं कि हमें तो ये चीज अच्छी लगती है ये लिखेंगे। अगर आगे हम बात करें, कोई भी आंसर खाली नहीं छोड़ना। ये आपको पता है, बचपन से हम एग्जाम दे के आ रहे हैं, कुछ भी लिखोगे तो कुछ तो नंबर मिलेंगे। ऐसा ना हो कि यार खाली छोड़ के आके भैया नहीं आया यार छोड़ दिया हमने, ऐसा ना हो। कुछ भी लिखो, चाहे समरी लिख के आ जाओ, चाहे फॉर्मेट लिख के आ जाओ, पर लिख के जरूर आओ। टीचर को खाली नहीं दिखना चाहिए पेपर। अगर खाली दिखेगा तो वो फेल कर देगा। मतलब अगर आप बिल्कुल ही फेल वाली लगाते हो तो ऐसा नहीं होगा होपफुली। अगर बिल्कुल खाली दिखेगा तो 0 देगा। अगर थोड़ा बहुत भी लिखा होगा ना, आधा तो देगा। अरे बूंद बूंद से सागर बनता है, जितना लिख सकते हैं लिखो। अगला अगर हम पॉइंट पे बात करें तो वो है अंडरलाइनिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरा आंसर पढ़े, तो वो क्या करेगा, अगर आपने अंडरलाइन कर रखा है ना तो सिर्फ वो मेन चीजें पढ़ के आपको शायद नंबर दे दे। जरूरी नहीं ऐसा हो, पर अगर वो ऐसा करेगा तो आपका तो फायदा है। क्यों वो बेकार की पूरा आंसर पढ़े, उसमें ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक निकाले। आपने जो इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन कर रखी है उसको कोशिश करना आपने उसमें कहीं पे मिस्टेक नहीं करी, उसको अंडरलाइन करके रखो। समझ में आ रही है मेरी बात? जो मेन थीम होगी, जो मेन चीजें होगी, उसको अंडरलाइन करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगली चीज है जो आपका लास्ट का 10 मिनट मैंने बचवाए हैं। 170 मिनट हमने करे थे, तो 10 मिनट आपके पास बच गए, वो 15 मिनट ही बचेंगे पूरे, आराम से बहुत टाइम बचेगा आपके पास अगर आप इस तरीके से चलोगे तो रीचेकिंग हमें सही से करनी है। एक बार पूरा आंसर वापस पढ़ना, कहीं पे भी ग्रामेटिकल स्पेलिंग एरर है तो उसको वहीं पर सही कर दिया हमने।
नींद जो है वो मैंने आपको बता दिया। जो नींद है हमारी वो हम अच्छे से 6-7 घंटे की लेके चलें। पैकिंग वैकिंग सारी रात को कर लें, ठीक है। ब्लू पेन से हम पेपर को करें, ये नहीं कि भैया हमने 4 पेन लेके गए हैं हम वहाँ पे सजावट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंपल ब्लू पेन से और थोड़ी बहुत पेंसिल हम यूज कर सकते हैं पेपर में, ठीक है जी। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, मैं भी बिल्कुल आराम आराम से आपको समझा रहा हूँ चीजें। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता आप इस समय हड़बड़ी में रहो। जितना हमने कर लिया है उसमें हम बेस्ट देके आएंगे, बस ये गोल होना चाहिए हमारा, ठीक है। टेंशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आराम से पेपर आएगा, बहुत आसान पेपर आता है। 3-4 साल का हमें एक्सपीरियंस है, इंग्लिश का पेपर बहुत आसान आता है, बच्चे बहुत आसानी से कर लेते हैं। शर्त ये रहेगी कि आप सारा सिलेबस अच्छे से कवर करके जाओ। ये लास्ट पॉइंट्स है, इनको दिमाग में रखो। मेरी बेस्ट विशेस आप सभी के साथ हैं। पेपर खत्म होते ही मेरे को एक बार बताना कैसा गया पेपर, और अगले पेपर की हम तैयारी शुरू कर देंगे। बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी है। बाय, जाओ पढ़ो, ठीक है, जाके रगड़ो। ये नहीं करना कि पूरी रात बैठ के पन्ने पलट रहे हो। जितना आप 12-1 बजे तक पढ़ सकते हो या 12 बजे तक पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, फिर उसके बाद सो के आराम से अपना अगले दिन हम पेपर देके आएंगे। बाय, जाओ, चलो जल्दी पढ़ लो, बाय। और कोई वीडियो नहीं देखनी, अब जाओ पढ़ लो, चलो।